नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को हिंदी के बहुत ही सबसे बड़े महाकाव्य चित्रमंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। प्रकृति तब भी अपने निर्माण और विनाश में हंसती और रोती थी। पृथ्वी का पुरातन पर्वत विंध्य उसकी सृष्टि के विकास में सहायक था। प्राणियों का संचार उसकी गंभीर हरियाली में बहुत धीरे धीरे हो रहा था। मनुष्यों ने अपने हाथों की पृथ्वी से उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने की सूचना दे दी थी। जीवन देवता की आशीर्वाद रश्मि उन्हें आलोक में आने के लिए आमंत्रित कर चुकी थी। यौवन जल से भरी हुई कंदावनी सी युवती नारी रीछ की खाल लपेटे एक वृक्ष की छाया में बैठी थी। उसके पास चमक और सूखी लकड़ियों का ढेर था। छोटे छोटे हिरणों का झुंड उसी स्रोत के पास जल पीने के लिए आता। उन्हें पकड़ने की ताक में युवती बड़ी देर से बैठी थी, क्योंकि उस काल में भी शस्त्रों से आखेट नर ही करते थे और उनकी नारियां कभी कभी छोटे मोटे जंतुओं को पकड़ लेने में अभ्यस्त हो रही थी। स्रोत में जल कम था। वन्य कुसुम धीरे धीरे बहते हुए एक के बाद एक आकार माला की लकड़ी बना रहे थे। युवती ने उनकी विलक्षण पंखुड़ियों को आश्चर्य से देखा। वे सुंदर थे, किंतु उसने इन्हें अपनी दो आरंभिक आवश्यकताओं काम और भूख से बाहर की वस्तु समझा। उनका झुंड आ रहा था। युवती की आंखें प्रलोभन की रंगभूमि बन रही थी। उसने अपनी भुजाओं में छाती दबाकर आनंद और उल्लास का प्रदर्शन कर किया। दूर से एक कुक सुनाई पड़ी और एक भद्दे फल वाला भाला लक्ष्य से चूककर उसी के पास के वृक्ष के तने में धंस कर रह गया। हाँ, भाले के धंसने पर वह जैसे न जाने क्या सोचकर पुलकित हो उठी। हिरन उसके समीप आ रहे थे, परंतु उसकी भूख पर दूसरी प्रबल इच्छा विजयानी हुई। पहाड़ी से उतरते हुए नर को वह सचपन देखने लगी। नर अपने भाले के पीछे आ रहा था। नारी के अंग में कंप युवक पुलक और संवेद का उद्गम हुआ। हाँ, वही तो है जिसने उस दिन भयानक रीछ को अपने प्रचंड बल से परास्त किया था और उसी की खाल युवती आज लपेटे थी। कितनी ही बार तब से युवक और युवती की भेंट निर्जन कंदराओं और लताओं के झुरमुट हो रही थी। नारी के आकर्षण से खींचा हुआ वह युवा दूसरी सेलामाला में प्राय इधर आया करता और तब उस जंगली जीवन में दोनों को संयोग हुआ करता। आज नर ने देखा कि युवती की अन्योन्यता से उसका लक्ष्य पशुन निकल गया। विहार के प्राथमिक उपचार की संभावना न रही। उसे इस संध्या में बिना आहार के ही लौटना पड़ेगा। तो क्या जानबूझकर उसने अहर को बहका दिया और केवल अपनी इच्छा की पूर्ति का अनुरोध लेकर चली आ रही है। लो, उसकी बाहें व्याकुलता से आलिंगन के लिए बुला रही है। नहीं, उसे इस समय अपना आहार उसके बहुपारा से युवक निकल गया। नर के लिए दोनों ही अहेर थे, नारी हो या पशु। इस समय नर को नारी की आवश्यकता न थी। उसका गुफा में मांस का अभाव था। संध्या आ गई। नक्षत्र ऊंचे आकाश गिरी पर चढ़ने लगे। आलिंगन के लिए उठी हुई बाहें गिर गई। इस दृश्य जगत के उस पार से विश्व के गंभीर अंतरस्थल से एक करुण और मधुर अंतर्धान गूंज रही थी। नारी के हृदय में प्रत्याख्यान की पहली ठेस लगी थी। वह उस काल के साधारण जीवन से एक विलक्षण अनुभूति थी। वनपथ में हिंस्र पशुओं का संचार बढ़ने लगा, परंतु युवती उस नद तट से न उठी। नदी की धारा में फूलों की श्रेणी बिगड़ चुकी थी और नारी की आकांक्षा की गति भी
विचित्र हो रही थी। आज उसके हृदय में एक अपूर्व परिचित भाव जग पड़ा, जिसे वह समझ नहीं पाती थी। अपने दलों के दूर गए हुए लोगों को बुलाने की पुकार वायुमंडल में गूंज रही थी, किंतु नारी ने अपनी बुलाहट को पहचानने का प्रयत्न किया। वह कभी नक्षत्र से चित्रित उस स्रोत के जल को देखती और कभी अपने समीप की उस तिकोनी और छोटी सी गुफा को, जिसे वह अपना अंधविश्वास समझा लेने के लिए बाध्य हो रही थी। रजनीकांत का क्रमशः हो रहा था। नारी बारंबार अंगड़ाइयाँ लेती हुई सो गई। तब भी आलिंगन के लिए उसके हाथ नींद में उठते और गिरते थे। जब नक्षत्रों की रश्मियाँ उज्जवल होने लगी और वे पुष्ट होकर पृथ्वी पर परस्पर चुंबन करने लगी, तब जैसे अंतरिक्ष में बैठकर किसी ने अपने हाथों से उनकी डोरियाँ बट दी हों और उस पर झूलती हुई दो देवकुमारियाँ उतरी। एक ने कहा, सखी विधाता, तुम बड़ी निडर हो। मैं जिन प्राणियों की सृष्टि करती हूँ, तुम उनके लिए अलग अलग विधान बनकर उसी के अनुसार कुछ दिनों तक जीने, अपने संकेत पर चलने और फिर मर जाने के लिए विवश कर देती हूँ। दूसरी ने कहा, दाता, तुम भी बड़ी पगली हो। यही समस्त प्राणियों की व्यवस्था एक सी ही की जाती तो तुम्हारी सृष्टि कैसे नीरस होती और फिर यह तुम्हारी क्रीड़ा कैसे चलती। देखो ना, आज की ही तो रात है। गदमादन में देवबालाओं का नृत्य और असुरों के देश में राज्य विलुप्त हो रहा है। अतलांतर समुद्र सूख रहा है। महामरुस्थल में जल की धाराएं बहने लगी हैं और आयावर्त के दक्षिण विंध्य के अंचल में एक हिरण न पाने पर एक युवक नर अपनी प्रेयसी नारी को छोड़कर चला जाता है। उसे है भूख, केवल भूख। दाता ने कहा, हाँ बहन, इन्हें उत्पन्न हुई बहुत दिन हो चुके, पर ये अभी तक अपने सहचारी पशुओं की तरह रहते हैं। विधाता ने कहा, नहीं जी, आज ही मैंने इस वर्ग के एक प्राणी के मन में ललित कोमल आंदोलन का आरंभ किया है। इनके हृदय में अब भावलोक की सृष्टि होगी। दाता ने प्रसन्न होकर पूछा, तो अब इनकी जड़ता छूटेगी ना? विधाता ने कहा, हाँ, बहुत धीरे धीरे। मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए अभी इनके पास साधनों का अभाव है। दाता कुछ रूठ सी गई। उसने कहा, चलो बहन, देव नृत्य देखें। मुझे तुम्हारी कठोरता के कारण अपनी ही सृष्टि अच्छी नहीं लगती, कभी कभी तो ऊब जाती हूँ। विधाता ने कहा, तो चुपचाप बैठ जाओ, अपना काम बंद कर दो, मेरी भी जलन छूटे। दाता ने खिन्न होकर, अभ्यास क्या एक दिन मैं छूट जाऊंगा? बहन, तब क्या तुम्हारी सृष्टि एक दिन में स्वर्ग बन जाएगी? चलो सूर, बालाओं का सोमपान हो रहा है, एक एक चषक हम लोग भी ले। कहकर विधाता ने किरणों की रस्सी पकड़ ली और धाता ने भी दोनों पैर बढ़ाने लगे। ऊंचे जाते जाते अंतरिक्ष में वे छिप गए। नारी जैसे सपना देखकर उठ बैठी। प्रभात हो रहा था। उसकी आंखों में मधुर स्वर की मस्ती भरी थी। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था। पूर्व में लाली छिटक रही थी। मलयावत से बिखरे हुए केश पास को युवती ने पीछे हटाया। हिरणों का झुंड फिर दिखाई पड़ा। उसका हृदय संवेदनाशील हो रहा था। उस दृश्य को निस्पर्श देखने लगी। उषा के मधुर प्रकाश में हिरणों का दल छलांग भरता हुआ स्रोत लांग गया, किंतु एक शावक चकित सा वहीं खड़ा रह गया। पीछे आखेट करने वालों का दल आ रहा था। युवती ने शावक को गोद में उठा लिया। दल के और लोग तो स्रोत के संकीर्ण तट की ओर दौड़े, किंतु वह परिचित युवक युवती के पास चला आया। नारी ने उसे देखने के लिए मुंह फिराया था कि शावक की बड़ी बड़ी आंखों में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। क्षण भर के लिए तमन्ना होकर उन निरीह
नयनों में नारी अपनी छाया देखने लगी। नर की पाशव प्रवृत्ति जग पड़ी। वह अब भी संध्या की घटना को भूल ना सका था। उसने शावक छीन लेना चाहा। सहसा नारी में अद्भुत परिवर्तन हुआ। शावक को गोद में चिपकाए जिधर हिरण गए थे उसी ओर वह भी दौड़ी। नर चकित सा खड़ा रह गया। नारी हिरणों का अनुसरण कर रही थी। नाले, खोए और छोटी पहाड़ियाँ, फिर नाला और समतल भूमि। वह दूर हिरणों का झुंड वहीं कुछ दूर बराबर आगे बढ़ी जा रही थी। आखेट के लिए उन आदमी नरों का झुंड बीच बीच में मिलता, परंतु उसे क्या, वह तो कुछ झुंड के पीछे चली जा रही थी, जिसमें काली पीठ वाले 2 हिरण आगे आगे चौकड़ी भर रहे थे। एक बड़ी नदी के तट पर जिसे लांघना असंभव समझकर हिरणों का झुंड खड़ा हो गया था। नारी रुक गई। शावक को उनके बीच में उसने छोड़ दिया। नर और पशुओं के जीवन में वह एक आश्चर्यपूर्ण घटना थी। शावक अपनी माता का स्तनपान करने लगा। युवती पहले पहल मुस्कुरा उठी। हिरणों ने सिर झुका दिए। उनका विरोध भाव जैसे नष्ट हो चुका था। वह लौटकर अपनी गुफा में आई, चुपचाप थकी सी पड़ रही। उसके नेत्रों के सामने 2 दृश्य थे। एक में प्रकांड शरीर वाला प्रचंड बलशाली युवक चमक के फल का भाला लिए पशुओं को अहर कर रहा था। दूसरे में वह सब हिरणों को झुंड से गिरी हुई खड़ी थी। एक भय था, दूसरे में स्नेह। दोनों को कौन अच्छा है, वह निश्चय कर सकी। नारी की दिनचर्या बदल रही थी। उसके हृदय में एक ललित भाव की सृष्टि हो रही थी। मानस में लहरें उठने लगी। पहला युवक प्राय आता, उसके पास बैठता और अनेक चेष्टाएं करता, किंतु युवती अंचल पाषाण प्रतिमा की तरह बैठी रहती। एक दूसरे युवक भी आने लगा था। वह भी अहर का मांस या फल कुछ न कुछ रख ही जाता। पहला से देखकर दांत पीसता, नस चटकाता, उछलता कूदता और हाथ पैर चलाता था। तब भी नारी ना तो विरोध करती ना अनुरोध। उन क्रोधपूर्ण हुंकारों को जैसे वह सुनती ही ना थी। वह लीला प्राय नित्य हुआ करती। वह एक प्रकार से अपने दल से निर्वासित उसी गुफा में अपनी कठोर साधना में से निगमन थी। एक दिन उसी गुफा के नीचे नदी के पुलिन में एक वराह के पीछे पहला युवक अपना भाला लिए दौड़ता आ रहा था। सामने से दूसरा युवक भी आ गया और उसने अपना भाला चला ही दिया। चोट से विलकल रहा पहले युवक की ओर लौट पड़ा, जिसके सामने 2 अहर थे। उसने भी अपना सुदृढ़ भाला कुछ कुछ जान में और कुछ अनजान में फेंका। वह क्रोध मूर्ति था। दूसरा युवक छाती ऊंची किए जा रहा था। भाला उसमें घुस गया। उधर वराह में अपनी पैनी डांड पहले युवक के शरीर में चुभो दी। दोनों युवक गिर पड़े। वराह निकल गया। युवती ने देखा। वह दौड़कर पहले युवक को उठाने लगी, किंतु दल के लोग वहां पहुंच गए। उसकी घृणापूर्ण दृष्टि से आहत होकर नारी गुफा में लौट गई। आज उसकी आंखों में पहले पहल आंसू भी गिरे। एक दिन वह हंसी भी थी। मनुष्य जीवन की ये दोनों प्रधान अभिव्यक्तियां उसके सामने क्रम से आई। वह रोती थी और हंसती थी फिर रोती थी। वसंत बीत चुका था। प्रचंड ग्रीष्म का आरंभ था। पहाड़ियों से लाल और काले धातु राग बहने लगे थे। युवती जैसे उस जड़ प्रकृति से अपनी तुलना करने लगी। उसकी एक आंख से हंसी और दूसरी से आंसू का उद्गम हुआ करता था, और वे दोनों दृश्य उसे प्रेरित किए रहते। नारी ने इन दोनों भावों के अभिव्यक्तियों को स्वामी रूप देना चाहा। शावक की आंखों से उसने पहला चित्र देखा था। कुचलती हुई वेश्या की लालता को उसने धातु राग में डुबोया और अपनी तिकोनी गुफा में पहली चित्र बनाने बैठी। उसके पास 2 रंग थे, एक गेरिक, दूसरा कृष्ण। गेरिक से उसने अपना चित्र बनाया, जिसमें हिरणों के झुंड में सेव खड़ी थी, और
कृष्ण धातु राग से आखेट का चित्र, जिसमें पशुओं के पीछे अपना भाला ऊंचा किए हुए भीषण आकृति का नर था। नदी का वह तट, मंगलजनक स्थान बहुत काल तक नर संचार वर्जित रहा, किंतु नारी वहीं अपने जीवन पर्यटन उन दोनों चित्रों को देखती रहती और अपने कर्तव्य समझती। विंध्य के अंचल से मनुष्य के कितने ही दल वहां आए और गए। किसी ने पहले उस चित्र मंदिर का बह से देखा, किसी ने भक्ति से। मानव जीवन के उस काल का वह स्मृति चिन्ह, जबकि उसने अपने हृदय लोक में संसार के दो प्रधान भावों को प्रतिष्ठा की थी, आज भी सुरक्षित है। उस प्रांत के जंगली लोग उसे राजधानी की गुफा और ललित कला के खोजी उसे पहला चित्र मंदिर कहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें बताइए ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। हमारी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानी के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं।